ऑलराइट। तो मैं ये बोल रहा था कि भी हम लोग लेयर पे काम करते समय हमेशा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन से लेयर को किस प्रकार से हम लोग को ग्रुप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोटोशॉप पे जाऊँगा, ठीक है, तो मेरे को वहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मिलता था, ठीक है, कंट्रोल जी करो ग्रुप हो जाता वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, कि हम लोग को इसके अंदर में और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि दिस थिंग इज नॉट ऑफ यूज। ओके, तो मेरे को इसको किस प्रकार से कंपोजिट करना है, किस प्रकार से इसको एनिमेट करना है, उस प्रकार से मुझको देखना पड़ेगा इसके अंदर में। पहली बात तो ये कि मेरे को उसको सही वे से गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट दिस ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो चल पार्ट नहीं है हम लोग का। ओके, सेव इट एंड साथ साथ में मैं ये बोल रहा था कि हम लोग को सबसे पहली बात तो ये देखना पड़ता है कि भाई हमको लेके किसको चलना है यहाँ पे, ठीक है। कितनी को हम लोगों को कंपोजिट करना है, किस प्रकार से हम लोगों को चीज़ों को कॉम करना है, ठीक है। मैं तुम लोग को कॉम करना बता देता हूँ। कॉम की एक्चुअली में परिभाषा क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या क्या होता है। पहली बात ये है कि अगर आप लोग कॉम करते हो किसी भी चीज़ को, यानी ग्रुप करते हो या फिर उसको लेके चलते हो उसके अंतर्गत में, ठीक है। अब देखो मेरे पास टैक्स है ना, ठीक है। इसको मैं कॉम कर सकता हूँ उस वजह से, जैसे कि ये हो गया टैक्स का पैटर्न हो गया, ठीक है। हालांकि हम लोग कॉम सिर्फ अकेले को भी कर सकते हो या फिर चाहो तो पूरा ग्रुप को भी कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को किस वे में लेके चलना चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे कि नीचे की डिटेल्स से कुछ नंबर्स हो गए, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो उन सब डिटेल्स को लेकर के मैं कॉम करना चाहता हूँ इन सबको, ठीक है। इन सबको अकेला बंद करके देखता हूँ, चारों को देख लेता हूँ, ओके यहाँ मेरा बराबर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन लोगों को कॉम कर देता हूँ यहाँ से फटाफट। राइट क्लिक करूँगा यहाँ से। अरे राइट गाइस, मैं आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। ओके, मतलब 2 मिनट में आता हूँ, तुम लोग कहीं जाना मत, होल्ड अप रखना, ओके। अमित ले लिया क्या पीसी? हेलो। हाँ हाँ, मॉनिटर आया भाई जस्ट अभी। पीसी के लिए मैं कुछ कुछ सीपीयू वगैरह 16 GB तक सेटअप कर दिया हूँ। और कुछ कुछ सर से पूछूंगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा उसके आगे। क्या क्या ले लिया उसमें सीपीयू में? प्रोसेसर सोच रहा हूँ राइजन का ले लूँ। हाँ। राइजन का प्रोसेसर, राइजन 7 के ऊपर का 5800 कुछ है, तो वो लूंगा सोच रहा हूँ। और कुछ कितना थर्टी पड़ेगा थाउजेंड प्रोसेसर, कितना पड़ेगा? मेरे को कुछ 35 36 का पड़ रहा है वो। लेकिन पूछूंगा सर से जो भी चीज़ है, उसके बाद ही हाथ डालूंगा। और फिर बाकी सब? बाकी सब तो मैं सेटअप करवाऊंगा जितना भी है, मतलब असेंबल कराना पड़ेगा मेरे को पूरा। बस मेरे पास मॉनिटर है अभी बस। बाकी देख रहा हूँ अभी, एक एक दो दिन लगेगा, मैं पूरा हो जाएगा फिर मेरा सेटअप का काम। जो जो चीज हो सकता है वो ले लिया हूँ। अब कल जाऊंगा इंस्टीट्यूट, कल या परसों, और उसके बाद फिर डन। सर अभी तक नहीं बताया क्या, हो तो कब से बताने वाले थे? अरे नहीं बताया अभी सर, टाइम लगेगा बोल रहे। मैं अब जाऊंगा तभी वहां पर कुछ क्लियर होगा। मैं वो सर को बोला था देने के लिए, लेकिन अभी बताया नहीं है। बोले ठीक है, कोई नहीं। इसलिए मेरे को तो उस टाइम अंकित सर बोले थे, मतलब वही अंकित सर से मैं पूछा था। मेरे हाँ, को जितना बजट के हिसाब से बताए थे उसी हिसाब से लिया था मैं फिर। ओके ओके। तेरा शायद लैपटॉप है ना, नहीं, पीसी। कि पीसी है ना। मेरे को टोटल 47,000 का पड़ा था। 47,000 ना। मेरा हाँ। वही मतलब 1 लाख के ऊपर जा रहा है भाई मेरा बजट, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब फिर एक तो उसमें तो मैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ मतलब एक 1.5 लाख, एक 1.5 लाख नहीं बोलूंगा, 1,26,27 जा रहा है करेक्ट, बताऊं तो तेरे को। हाँ। मॉनिटर कौन सा लिया, कर्व लिया? वो 34 इंच का लिया हूँ अभी, और उसको भी जस्ट वारंटी में है वो। मतलब उसमें 1 2 साल की वारंटी है, मतलब उसके साथ लिया हूँ, क्या बोलते हैं, वारंटी के साथ। फ्लैट वाला टू लिया या थाउजेंड कर्व वाला लिया? कर्व्ड वाला है, अल्ट्रा वाइड, थर्टी फिर फोर इंच सही है। अब देखता हूँ क्या होता है।
मेरे को तो सिस्टम लगाने का समझ बड़ा झंझट लग रहा है। लैपटॉप लेने वाला था मैं, लेकिन ऊपर से जा रहा है सब। नहीं, लाइट अगर लाइट ठीक रहती है वहाँ पे तो फिर पीसी ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली क्या ना लैपटॉप इसलिए लेना चाह रहा था ना, क्योंकि अब तू बताया था कि ना वर्क जो है थोड़ा अपना बड़ा रहेगा तो आगे करेंगे, तो उसके लिए अपने को ज्यादा वो चाहिए रहेगा स्पेस, मतलब डिस्प्ले थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उस हाँ हिसाब वही। से मैं बोला ठीक है अब, फिर इसलिए मैं मॉनिटर मंगा लिया। अरे वो तो आफ्टर इफेक्ट देख के ही समझ आ गया ना, हाँ कितना वो बड़ा काफी मेरे डिस्प्ले को चाहिए रहेगा। काफी जितना मेरे को लगता है जितना ज्यादा बड़ा इस डिस्प्ले रहेगा उतना ज्यादा वो रहेगा। मेरा वाईफाई तो लगा हुआ है वेल, लेकिन डिस्प्ले का बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है इसमें, मैं समझ गया हूँ। जिस प्रकार से तेरा लाइक 960 MB का 10-11 सेकंड का वीडियो बन रहा है रेंडर होने में, तो या ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेरा तो कितना 22 इंच का है। नहीं वो भी ठीक है, फिर भी बढ़िया है, लैपटॉप से तो बढ़िया ही है ना। हाँ लैपटॉप का तो 15 रहता है कुछ। 15 रहता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 15, उससे ज्यादा नहीं रहता। 15 ज्यादा से ज्यादा, 16 17 ज्यादा से ज्यादा। 17 देखा था मैं मैक्सिमम में, वो भी 1-1.5 लाख के ऊपर आ रहा था। और मेरे को तो अभी एक तो फिर से रैम खरीदना पड़ेगा, एक 8 GB का। 8, हाँ कितना तेरा? 8 GB का ही है ना तेरा, आई थिंक। हाँ 8 का है, एक और 16 लगाना करवा ले, पड़ेगा साइड में। 16 करा ले, और 1 TB तक करवा ले, ज्यादा सही रहेगा। मैं वैसे ही करवाऊंगा। मैं हाँ 16। स्टोरेज तो है 1 TB का, SSD 240 का। हाँ हाँ हाँ, SSD भी मतलब ना लाइक SSD करवा ले 1 TB तक अगर हो पाएगा तो बाद में, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। जितना ज्यादा रहे ना उतना सही है। नहीं SSD का तो उतना कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है ना, वो मेन प्रोसेसिंग के लिए होता है, तो 240 काफ़ी हाँ है हाँ हाँ उसके लिए। हाँ, वो भी ठीक है अभी। बाकी क्योंकि स्टोरेज तो बाकी इसमें ही करना है, हार्ड ड्राइव में करना है ना स्टोर। अच्छा, तेरा HDD वाला है क्या? HDD के साथ में है क्या? हाँ दोनों है, HDD ओके और SSD। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। वो तो कभी बाद में चेंज भी कर सकता है। हाँ लेकिन HDD नहीं, SSD बेटर रहता है, ये बात तो है। SSD। हाँ, वो HDD थोड़ा खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सस्ता मिलता है लेकिन खराब हो जाता है आगे जाके। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा उसका टाइमिंग 1 साल रहता है। वो भी बीच में प्रॉब्लम आती है। सभी मेरे को बोले कि एक ही बार ले लो, SSD ले लो, ज्यादा सही रहता है। तो मेरे को कुछ 10,000 का पड़ रहा है, वो 10-12 हजार का पूरा, मतलब वन कितना कितना जीबी का? वन 1 TB, 1 TB का 10,000 के अराउंड पड़। हाँ ठीक। ठीक। रुक और जा, मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास बिल है। अच्छा, कौन सा? मेरा मेरा तो 240 GB का है नहीं ठीक है अभी। SSD। अभी अपने वर्क के हिसाब से ठीक है। जब लगेगा तो चेंज कर ही लेगा वो, तो अपना असेंबल करना है सिस्टम, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कंप्यूटर PC में तो। और मेरे को 2900 का पड़ा था ये ओके SSD। ओके, 240 ना? हाँ हाँ। करेक्ट है, करेक्ट है, सही सही पड़ा, 240 ना? तो हाँ उस हिसाब से, या एकदम करेक्ट। वन और टीबी ये लेगा ग्राफिक कार्ड कौन सा ले रहा है? ग्राफिक कार्ड ये अपना, मैं कौन सा, एक तो कंपनी है ना यार ये, आसूस का ये मेरे ख्याल से इसका मॉनिट क्या तो नाम है, रुक जा देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट ना। उसी का ले रहा हूँ हाँ। यार, रुक, क्लास के बाद बताता हूँ तेरे को। हाँ, ठीक है ना। ओके, सर कहाँ गए यार? मेरे को एक जन का वो आया था, लोगो बनाना था एक जन का, लेफ्ट हैंड ओके, क्रिएशन करके है। हाँ हाँ, तो फिर पेमेंट वेमेंट आया तेरे को? नहीं पेमेंट वाला नहीं है, अरे दोस्त तो पहले बोला था, वो 7 8 दिन हो गया अच्छा उसको अच्छा, बोले। बनाने के लिए। ओके ओके। और मैं तो सोच रहा नहीं हूँ तू, ये जो बनाए थे ना हाँ असाइनमेंट के लिए, मैं पूरा वेजिस का बनाया था। हाँ हाँ वो रायपुर का एक रेस्टोरेंट है उसका ही है सारा। सोच रहा हूँ हाँ कि हाँ, उसको ही बेच दूंगा। भेज दे। बढ़िया तो बनाता तो अच्छा ही है। और अभी बस थोड़ा सा मैं उसको और ऑफर अपन कर करूंगा लेना। कि हाँ मैं उसको जस्ट ये ऑफर करूंगा कि मेरे पास डिज़ाइन है,
आप देख लो, अगर आपको पे करना है तो कर देना, नहीं तो फ्री में रख लो, करके दे दूंगा। क्योंकि वैसे भी तो उसका कोई काम है नहीं, तो उसके ही काम आ जाएगा, फ्री में लेगा तो नहीं भी। ठीक है, अभी अभी ऐसा क्या है ना, जब इनिशियल जब ब्रिंगिंग स्टेज में है ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ बांटते भी चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो अपने आप अपने को पता चल जाएगा क्या करने का। और इसके बाद तू प्रीमियर प्रो भी करेगा क्या? ओके। हाँ। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर होल्डिंग। मेरे को तो थोड़ा सा लगता है बुला लिया गया था नीचे में। राइट, क्या बातचीत चल रही थी? बस हम लोग सर कुछ वही नहीं सर, वही सिस्टम विस्टम के बारे में कुछ कुछ पूछ इसका रहे थे। सिस्टम का आगे पूछ रहा था कोर्स मैं। क्या, ओके ओके। आगे क्या कोर्स करना है। हम्म। नहीं कोई बात नहीं, हम उसमें थोड़ा बाद में विचारधारा प्रकट करेंगे आप लोग के ऊपर, ठीक है। बाकी अभी के लिए हम क्लास को तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो गाइस हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्री कंपोज कर रहे थे चीज़ों को लेके, ठीक है। किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग फोटोशॉप में चीज़ों को ग्रुप करते थे ना, कंट्रोल जी दबा के, वैसे ही यहाँ पर शॉर्टकट है प्री कंपोज करने के लिए, ठीक है। इसे प्री कंपोज क्यों बोलते हैं? ओके। पहली बात तो ये है कि प्री कंपोज का नाम ये होता है कि हम लोग उसको फिर से रिकम्पोज नहीं, इट्स अ प्री कंपोज, यानी कि वो पहले ही हमको कंपोजिट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये कंपोजिशन का पूरा पैनल ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले मैं इसको कंपोजिट कर दूंगा, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को मैं उस कंपोजिट के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। तो साथ के साथ एक बार में साथ में आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग, जैसे मैंने कहा था फोटोशॉप के अंदर में कम से कम लेयर बनाओगे, उसमें ज़्यादा वर्क करोगे तो फोटोशॉप एरर मारेगा ही मारेगा, ठीक है। और आफ्टर इफेक्ट्स उसका भी बाप है, ठीक है, एरर मारने के नाम पे, ठीक है। तो आफ्टर बैक क्या उसका परदादा है बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि पल पल पे एरर आ सकता है कहीं पर भी, ठीक है। तो उससे बच के रहने के लिए हम लोग को एक चीज़ रखना पड़ता है कि हम लोग देखो, मैं तुम लोग को एक ना बुक दे देता हूँ, ठीक है। तुम लोग उस बुक को लेकर, मैं बोलूँगा कि इसको लेकर तुम जा थर्ड फ्लोर में और रख के आ, ठीक है। तुम लोग रख के आ जाओगे, एक बुक था वहाँ पे। अब मैं तुमको बोलूँगा कि मेरे पास 100 बुक है, तुम लोग एक एक करके रख के जाओ ऊपर में, तो एक एक पर्सन 100 बुक को एक एक के ऊपर लेके पहुँचाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या हो कि एक ही पर्सन 100 बुक का 10-10 करके बंडल बना लेता है, ठीक है। उस 100 बुक का 10 का बंडल बना लेगा, तो वो कितने बार ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करे सिर्फ 10 बार करेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर वो एक एक करता तो उसको ना 100 बार करना पड़ता वहाँ पे, ठीक है। तो इसी स्पीड को, इसी मैनेजमेंट को बचाने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने मेहनत को बचाने के लिए उसने चीज़ों का बंडल बना लिया, ठीक है। और अगर उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो 10-10 का नहीं, वो 20-20 का बंडल बनाएगा, ठीक है। और उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो 20-20 का बंडल बनाएगा, उसको आना जाना ऊपर में कम पड़ेगा उस प्रकार से, ठीक है। तो यही चीज़ के अंदर में हो जाती है। सपोज करो आपके जितने लेयर्स है वो सब बुक्स है, और आप प्री कॉम्पोज से उसका बंडल बना रहे हो, ठीक है। ओके, बंडल बना रहे हो, फिर काइंड ऑफ उसको कार्टून बोल रहे हो या जो भी है, एक उसको इस प्रकार का लेयर लेके चलो कि वो चीज़ों को बांध के रखता है वहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को ग्रुप करके रखता है एक अलग ही पैनल पे, ओके। ये अलग ही कॉम्प बना लेता है उस चीज़ को लेकर के, वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट में क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग के ऊपर, यस सर, है यस ना, सर। वही बात सर है, हाँ मतलब सर। ठीक है। कंपोजिशन है सर तो उसके और यहाँ अलग। से हट जाएगा ना फिर? हाँ, यहाँ से जो आपको जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में वो रहेगा वही, केवल डिस्प्ले पे आपको दिखाएगा, लेकिन वो सब के सब एक बार में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इस पैटर्न से हम लोग फोर्थ में ग्रुप नहीं करते थे, ठीक है, कंट्रोल जी दबा के फटाफट सबको ग्रुप कर देते हाँ थे, सर। ठीक है। तो ग्रुप के अंदर भी रहता था और वो मुझको दिखता भी था, वही चीज़ इसके अंदर में होगा, सेम टू सेम एकदम एज इट इज़ वैसे ही लगता है उसको लेकर के। लेकिन बात इसमें ये हो जाएगी कि आपका जो कॉम का जो साइज़ है ना वो हल्का हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे टाइप के मतलब सब कुछ फैला फैला के रख देंगे तो लगेगा कि बहुत सारा सामान है, लेकिन सबको समेट करके रखेंगे, फिर पता चलेगा अरे इतने बड़े कमरे में इतना ऐसा सामान था भाई, बस फैला के रख दिए थे बस अपन लोग उस पैटर्न से, ठीक है। तो इसलिए अपना फोटोशॉप जो सर अपना जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो यही प्लान करता है कि चीज़ों को प्री कंपोज किया जाए, तो उससे उसका बर्डन कम हो जाता है उसके अंदर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ मैं क्या करने वाला हूँ, इसका नाम कर देता हूँ थोड़ा बहुत, जिस लाइक इसमें लिख देता हूँ लोअर थर्ड डिटेल्स, ठीक है। एंड मेक श्योर कि मैं इसका अंडरस्कोर ओपन रखूँगा, डिटेल्स वन, ओके, राइट। और यस इसमें दो ऑप्शंस भी आते हैं, मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन अगर आएगा तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है।
पहला ऑप्शन आता है कि लीव ऑल द एट्रीब्यूट्स इन इवेंट में, ठीक है, यानी कि जो आपका कॉम बना हो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। या तो वो बोलेगा कि जितना भी एट्रीब्यूट्स हमने क्लिक करके रखा हुआ है, यानी एट्रीब्यूट्स यानी कि जो नए नए लेयर्स है ना उसको आपने क्लिक करके रखा हुआ है, वो इस काम के अंदर में रिमूव हो जाएगा, यानी कि मूव ऑन हो जाएगा उस प्रकार से, ठीक है। इन सब के वैल्यूज़, इन सब के काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, सब कुछ इसके अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी बाहर नहीं छूटेगा उसको लेकर के। तो हम लोग उसके अंदर क्लिक करेंगे, मूव ऑल पे करेंगे, लीव ऑल पे नहीं करना है अपने को, ठीक है। लीव ऑल पे क्या हो जाएगा कि वो कॉम तो कर देगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी मैनेजमेंट्स, ठीक है, या इसके कोड्स या इसके नोट्स, ठीक है, वो यहीं पर रह जाएंगे इसी कॉम के अंदर में। तो हम लोग को वो नहीं करना है, हम लोग को पूरा बोरिया बिस्तर समेट के बढ़िया से उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो बोरिया बिस्तर समेटो और काम निपटाओ उसके अंदर में, ठीक है। तो फटाफट इसको करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। और एक और ऑप्शन मेरे पास आता है नीचे में, छोटा सा, बड़ा सा है, कैसा लगता नहीं। एडजस्ट कॉम्पोजिशन, मतलब जो अपना कॉम्पोजिशन है उसका ड्यूरेशन जो टाइम रहेगा ना, यानी कि काइंड ऑफ इसी टाइम ड्यूरेशन पे उसको क्लिक करके रखना है कि वो अपना खुद का अलग से टाइमलाइन क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करना है, एडजस्ट हम इसी कॉम का जो टाइमलाइन है ड्यूरेशन उसके हम उसको रख देंगे पैरेलल पे, ताकि हम लोग वर्क करते समय दिक्कत ना पड़े वहाँ पे, ओके। तो यहाँ कर दें हम लोग के फटाफट। और देखो यहाँ एक जो अपने पास 4 फाइल थी उसकी जगह यहाँ पे पैनल पे हल्का हो गया और ये पूरी एक फाइल बन गई, यानी कि एक बंडल बन गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, कॉम का, ओके। और कॉम का साइन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे कॉम का साइज, दिस इज़ द एक्चुअल लोगो ऑफ द कॉम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप कॉम बना दिया, डबल क्लिक करोगे तो देखो मैं इस कॉम पे आराम से देख सकता हूँ कहीं पर भी, कहाँ मेरा, ये देखो ये पर है, ठीक है। प्लेस्ट किया हुआ चीज़ें मेरे को ये पर दिखेगी, मेरे को कोई और जगह पर ढूंढना नहीं पड़ेगा इसको लेकर के, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा और यहाँ जाओगे तो कहीं भी गायब हो जाएगा, ठीक है, इस पैनल से, ऑलराइट। और एक और बात है यहाँ पे गाइस, आप लोग चाहो तो साथ में वर्क भी कर सकते हो उसके साथ साथ में। कैसे, हम यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, तो मेरे को दोनों वीडियो, मतलब दोनों जो विंडोज है मेरे को साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने कॉम बनाया, ओके, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि मेरे को बार बार इधर जाना पड़ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब मैं इधर चला, मैं उधर चला, तो मैं फिसल गया, ठीक है, वही काम हो जाएगा इसके अंदर में। तो अपने को फिसलना नहीं है यहाँ पे, हम लोग को स्मार्टली वर्क करना है, ताकि हमारा टाइम पे भी काम हो जाए और दिक्कत भी ना आए उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो फटाफट मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक करूँगा, इस इमेज का जो अपना जो प्रीव्यू कॉम खुला हुआ ना ये वाला, ठीक है, उसी का जो पैनल ऊपर खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ नॉन आता है, फुटेज जैसा आता है, तो ये वाला अपने पास ओपन है। इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे पूरा का पूरा। तो मेक श्योर कि आपको कोई लेयर सिलेक्टेड ना हो, वहाँ राइट क्लिक कर दोगे तो ऐसा दिखाई देगा कुछ, तो ये चीज़ मत करना वहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कि जगह खाली होनी चाहिए तो वर्क करेगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओगे तो मेरे पास न्यू में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहेंगे इसके अंदर में, ठीक है। काइंड ऑफ टेक्स्ट है, सॉलिड है, सॉलिड तो जानते हो तुम लोग, पता है ना क्या होता है, वही 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 जो तुम सोचो ना वही चाहिए। हाँ, सॉलिड कलर वाला ना। हाँ एकदम करेक्ट पकड़ा, ठीक है। वो हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट तो बच्चा बच्चा जानता है कौन है क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा तुमको पैनल यहाँ पे दिखाई देगा पूरा का पूरा, ओके। और ये दोनों के बाद तो भाई चीज़ें बदल जाती है, यहाँ लाइट्स है, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखना, लाइट्स और कैमरा ये आप लोगों का लास्ट क्लास, यानी कि जो आपका एंडिंग क्लास होगा ना, क्लाइमेक्स वाला क्लास, उसमें आपका डिस्कशन होगा इस चीज़ को लेकर के। अभी मैं इस बारे में को नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिमाग काइंड ऑफ बह के बाहर पे आ जाए, इस हिसाब से तोड़ दो सब कुछ तोड़ दो यहाँ पे। कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे कोई बात नहीं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं आप धीरे से, क्या भाई ये पार्ट हो जाए तो सिनेमेटिक का। ये भी सिनेमेटोग्राफी है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चलो पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में बात आता है नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, नल यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब कि नल को नल बोल सकते हो, नल वाला पानी वाला नल मत बोल देना, इट्स ए नल, ओके। नल यानी कि कुछ भी नहीं होना, नन एकदम, नन माने कि ये नन की बात बाद में करेंगे, छोड़, वैसे डर लगता है। है वैसे भी अरे डर नहीं लगता, लेकिन क्या है कि बहुत डिफरेंट है ना एकदम से, गजब लगता है। अरे नहीं यार, नहीं देख लिया था उड़िया से, मेरे को फटी नहीं, लेकिन क्या है कि नाम नहीं लेने का भाई वहाँ पे, वही है बस, है ना। नाम नहीं लेने का भाई, अपने को नाम से नहीं एलर्जी हो जाती है, दिक्कत हो जाता है फिर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, नॉट नन, ओके। ओनली नल, NULL, नल, ठीक है। नल यानी कि आप लोग उसको जो मैं वो बोल सकते हो,
मैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग नल्ला बोलता हूँ। नल्ला ऑब्जेक्ट। तो नल्ला ऑब्जेक्ट को हम लोग जब भी चाहे लेके आ सकते हो, ठीक है। ये साउंड लाइक नल्ला लगता है हम लोग लिटरली, ठीक है। नल्ला यानी कि खाली इंसान, कुछ काम नहीं इसके पास, दिन भर नल्ला पड़ा रहता है, इसलिए उसको नल्ला ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो भी रखना है रख लेना, वैसे भी रखोगे तो भी फ़ायदा है इसका रखने का। क्या है कि हम लोग को ये काइंड वो सकते बहुत हेल्पफुल आता है। ये बाहर में जो लोग नल्ले नल्ले घूमते रहते हैं उन लोगों के जैसे नल्ला नहीं है ये एक्चुअली बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि आप अपनी किसी भी जगह की प्रॉपर्टी इसको दे करके, ये जहाँ जहाँ मुड़ेगा, जहाँ जहाँ घूमेगा, ये उसी लेयर उसको जाके फॉलो करेगा, ठीक है। अब जैसे कि काइंड ऑफ मेरे को कुछ छोटा मोटा एनिमेशन बनाना आइस का, ठीक है। तो मैं दो नल लगाऊंगा दोनों आँखों के लिए, उसको आराम से मूव करूँगा तो आंखें भी उसको देख देख के मूव होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो नल बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टी को हैंडल करता है, आपके काइंड ऑफ प्रोपोर्शंस को, स्केल्स को, रोटेशन को, सबको हैंडल करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। ओके। तो नल ऑब्जेक्ट यही काम करता है। उसके बाद हम शेप लेयर, तो शेप लेयर से हम लोग वाकिफ़ तो हो कि शेप लेयर करता है क्या क्या है, वही सब चीज़ें होती है इसके अंदर में, ठीक है। फिर मैंने बताया था एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर गाइस क्या होता है कि ये एक ऐसा लेयर है, यानी कि खाली लेयर, ठीक है। ये नल का जो नल ऑब्जेक्ट है ना, ये उसी का बड़ा भाई है, ठीक है। नल छोटा भाई है इसका, ये इसका बड़ा भाई है, तो ये नल्ला नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये काइंड ऑफ खाली लेयर है, यानी कि इस लेयर पे कोई भी इफेक्ट्स दो किसी भी जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग एक एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। उस पर झिल्ली यानी कि उस पर रैपर रैपर पूरी लगी हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, उसके ऊपर पन्नी लगी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर एक ऐसा लेयर है जो हम लोग को जैसे करने करना किसी, जैसे कि मैं अगर आईफोन रखा हो यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर मैं पानी डाल दूंगा तो आईफोन तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। पैसे वेस्ट, पैसा बर्बाद, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा अपन लोग, उसमें मैं झिल्ली चढ़ा दूंगा, सिर्फ झिल्ली रखूंगा, चढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ झिल्ली रखूंगा उसके ऊपर में, फिर पानी डालूंगा तो झिल्ली पानी जो है झिल्ली से निकल के भाग जाएगी उधर इधर, ठीक है। तो मेरा फ़ोन सेव हो जाएगा और झिल्ली का भी कोई दिक्कत नहीं है, झिल्ली सस्ता है, उठा के फेंक दो कहीं पर भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है, ये आप लोग के लेयर्स के ऊपर झिल्ली की तरह काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा, अगर आप लोग कोई भी लेयर के ऊपर में किसी टाइप का एडजस्टमेंट, किसी टाइप का कलर करेक्शन करना चाहते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसी लेयर के ऊपर में करना, और जो इस लेयर पे काम होगा वो नीचे लेयर में डेफिनेटली दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। ओके। जो लेयर का तुम लोग कौन सा समझते हो ना, ऊपर वाला लेयर पर जो काम होगा वो नीचे में दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं किसी टैक्स के ऊपर में ब्रश चला दूंगा, ठीक है, तो वो ऊपर लेयर पर ब्रश चला ना, लेकिन इफेक्ट तो हट जाएगा, आपको दिखाई देगा उसके अंदर में, वही काम होता है एडजस्टमेंट लेयर के अंदर में, ठीक है। और फिर बात आता है एडोबी फोटोशॉप की फ़ाइल, यानी कि आप लोग चाहो तो एडोबी फोटोशॉप की फ़ाइल जो भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैंने ऐसे लेके आया हम लोग ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ओके। और फिर अपने पास आता है फिनिया 4D का फाइल, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे पे, ठीक है। 3D तो समझ ले, फिर 4D समझते रहना। ठीक है। राइट। ओके गाइस, तो हम लोग फटाफट यहाँ पे क्या करने वाले थे, हाँ एक नया व्यू भी लेके आना, ठीक है। ये व्यूअर पैनल है, हम उसे नया व्यू लेके आएंगे पूरा का पूरा, ओके। देखो मेरे को दो दो पैनल आ जाएगा, फिर यह पैनल दूसरा ये पैनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ये जो मैक का पैनल है ना, मैं उसको क्लिक कर दूंगा, ओके। और मैं इसको यहाँ रखने वाला हूँ, इस पैनल से इसको कर देगा फिट, और इसको भी कर देगा फिट, ठीक है। दोनों फिट फिट फिट, ठीक है। अब देखो मैं इस वाले लेयर पे कोई भी काइंड ऑफ वर्क करूँगा तो मेरे को यहाँ पर शो होगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ वापस से, ओके। और चलो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर रखेगा इसको लेकर के, या इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। सर न्यू में जाके कौन सा वाला क्लिक किए थे आप? व्यू वर्क मैंने क्लिक किया था, तो देन मैं यहाँ पर चीज़ों को देख पा रहा हूँ यहाँ पूरी की पूरी, ठीक है। ओके, मैं इसको कर देता हूँ मैक इवेंट पे यहाँ पे क्लिक, इसको कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मेरे को इसको थोड़ा बहुत भी एनिमेट करना है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जैसे मैं यहाँ थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ फटाफट इस पैटर्न से, ठीक है। अब सपोज कर मेरे पास ये जो नंबर है, ठीक है, मैं इसको हल्का सा उसका एनिमेट करके लेकर के आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कर्सर है मैं उसको थोड़ा सा अपने वे डिफरेंटली यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बीचों बीच के अराउंड पर रख देता हूँ फटाफट इसको, ठीक है। और मैं उसको एनिमेट करना चाहूँगा, या तो मैं स्केल दबाऊँगा या तो पोजिशंस को दबाऊँगा, और मैं सब चीज़ों को लेकर के आऊँगा उसके अंदर से, ठीक है। अब पोजिशन दबा दिया फटाफट हम लोग यहाँ लेकर के, मैं क्या करने वाला, की फ्रेम लगाऊंगा, 1 सेकेंड पर रखूँगा, की फ्रेम लगाऊंगा, यहाँ लेके आऊँगा, देखो यहाँ से उसको प्लेस करना चालू कर दूँगा,
ठीक है, इस पैटर्न से, राइट। और देखो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से आ रहा है तो वहाँ में अपडेट करके दिखाई देगा पूरा का पूरा, इस पैटर्न से काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, राइट। यानी कि आपका जो अपडेट पैनल होगा वो यहाँ दिखेगा, लेकिन प्रीव्यू यहाँ दिखेगा कि आप यहाँ पर इस कॉम पर रह करके इस मेन कॉम पे क्या क्या हरकतें मच रही है वो आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से, ठीक है, क्योंकि आजू बाजू कितना ही घूम पाओगे उस तरफ से लेकर के, इसी नाम से ये काम आता है इसके अंदर में, ठीक है। और पहली बात तो ये कि अपनी दोनों को मैं थोड़ा स्मूथ करना चाहूँगा हल्का सा। पहले मैं उसको बीच में लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फटाफट इसको मैं कर दूंगा F9 दबाऊंगा, ठीक है। F9 इज़ अ शॉर्टकट ऑफ इजी ईज, ठीक है। जैसे कि मैं आ जी जाता हूँ हाँ। की फ्रेम असिस्टेंट पे, ठीक है, इजी इसका मेरा ऑप्शन आ रहा है F9, ठीक है। F9 हो गया, इजी इन हो गया एंड इजी आउट हो गया। हम लोग अभी इजी ने इजी आउट नहीं खेलेंगे, हम लोग F9 पे खेलते हैं, ठीक है। तो इसको इजी कर दूंगा तो देखो मेरे पास जो ये पूरा जो आप मेरे पास आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। पहले तो डायमंड था, अब ये उल्टा पुल्टा डायमंड आ गया पूरा पूरा, ठीक है, जिससे लग रहा है कि कुछ टाइमर टाइप का लग रहा है मेरे को, वो जैसे सर कि रेत रेत वाला वो होता है ना घड़ी। हाँ हाँ वही वाला, ठीक है। तो सैंड टाइम क्लॉक लग रहा है मेरे को पूरा, उस टाइप का शेप आ गया इसके अंदर में, ठीक है। यानी कि देखो पहले जो डायमंड था वो हार्ट शेप था हमारा, ठीक है, उसमें जलेली होता है और स्मूथली काम नहीं होता है, लेकिन ये हो गया, इसका मतलब ये है कि टाइमली, यानी कि ये 1 घंटे में, जैसे रेत बोलते हैं कि ऐसे घुमाते हो 1 घंटे में रेत नीचे आती पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये इस पैटर्न से बनाया ना कि स्मूथली वर्क करेगा इसके अंदर में। इस नाम से इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको, मतलब इस टाइप को डिज़ाइन करने का, वो इस पैटर्न से था कि हम लोग कभी रेत को उल्टा करते हैं या फिर ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो रेत को नीचे आने में पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है, इसीलिए इसको बनाया गया इस पैटर्न से, ठीक है, राइट। और मेरे को तुम लोग के पास है क्या ऐसा कुछ रेत वाला? नहीं, नहीं है सर। घर में है सर, है अंदर क्या? रूम में रखा हुआ है मैं। और यस सर। बढ़िया, क्या बात है। वैसे मेरे पास भी पड़ा होता लेकिन लास्ट टाइम पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये सब हो गया पूरा का पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास मेक श्योर कि दोनों सब सिलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, बीच में मेरा कर्सर है। एंड अब मैं इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स का अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। इसका मोशन का अप्लाई करने वाले हैं कैसे, कभी कभार ऐसा होता है गाइस कि आप लोग जो पहले है ना कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, इस पैटर्न से आप लोग को पहले कुछ इस टाइप का दिखाई देगा पूरा का पूरा, ओके। तो मेरे को मोशन ग्राफिक्स को एनेबल करना है, तो आप लोग के पास तो यहाँ पर काइंड ऑफ इस टाइप के लेयर्स को क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप लोग के पास वो सब लेयर्स का ऑप्शन नहीं आया, जैसे कि यहाँ पर काइंड ऑफ मोशन हो गया, 3D हो गया, वो सब तुमको यहाँ पर नहीं दिखेगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसको क्या करने पड़ेगा हम लोग को, इसमें क्लिक कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, इसको लेकर के, right? और इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों को नीचे में क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपका जो ये लेयर पैनल है ना थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर आपको मोड दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये काइंड हम लोग वर्क करता है लेयर के स्विच पैनल्स को लेकर के, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे तो लेयर के स्विच पैनल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। स्विच पैनल कौन से है, ये जो स्विच पैनल आपको दिखे ना पूरे के पूरे, ओके, ये स्विच पैनल्स पहले तो शाई लेयर हो जाता है, फिर अपने पास ये वाला लेयर आएगा, फिर एफएक्स हो गया, फिर काइंड ऑफ अपने पास कुछ ब्लेंडिंग फ्रेम्स मोड है तो वो हो जाएगा, फिर मोशन हो गया, एडजस्टमेंट लेयर नहीं, किसी भी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट लेयर इसमें लगा हुआ किसी लेयर में तो आपको यहाँ शो होगा, ठीक है। और फिर आता है 3D लेयर को अलाउ करने के लिए, ठीक है, उसको हम थर्ड डायमेंशनल में देख सके उसके लिए आता है, ठीक है, ओके। तो फटाफट मैं इसको यहाँ से एनिमेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मोशन में आए तो मैं यहाँ से मोशन एनिमेट कर दूंगा इसको लेकर के, ओके। और ये फटाफट मोशन लिए वर्क करेगा इस पैटर्न से लेकर के, राइट। देखो कैसे वो मोशन इसमें वर्क कर रहा है पूरा उसको लेकर के, राइट, इस पैटर्न से, ठीक है। लेकिन मेरे को ये स्पीड और स्मूथनेस उतना मेरे मज़ा नहीं आ रहा है, तो फटाफट मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। बार ग्राफ एडिटर में जाओ, सॉरी ग्राफ एडिटर में जाऊँगा मैं फटाफट, ठीक है, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, ओके। तो ग्राफ एडिटर पे आप देख पा रहे हो कि मेरे स्पीड ग्राफ एडिटर का ऑलरेडी यहाँ चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और आपके सामने एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ग्राफ ओपन है, ठीक है। लेकिन ये आपके की फ्रेम की स्पीड को डिफाइन करता है, ओके। ये कौन सी स्पीड किस फैशन में डिवाइडेड होगी, ठीक है। तो देखो मैं 2 नोट्स आ गए यहाँ फटाफट उस चीज़ को लेकर के, ऑलराइट। तो इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, ये जो आपका नोड आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपका एंडिंग का है, यानी कि अगर आपका जो एनिमेशन और टेक्स्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, ठीक है, तो वो एंड अप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे खींच दूंगा, ठीक है, तो देखो ऊपर देखो वो
इस टाइप से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी आ रहा है उस स्प्रेडर से, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को लेकर के जल्दी जल्दी यहाँ से मूव ऑन हो रहा है उसको लेकर के, ठीक है। लेकिन क्या हो कि मैं उसको थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ यहाँ तरफ पे, ठीक है, और इस वाले को यहाँ से बढ़ा दूंगा इस तरीके से, तो मेरा एनिमेशन है ना वो थोड़ा डिलेनेस हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर डिलेनेस आ जाएगा पूरा पूरा। देख रहे हो आप किस टाइप से मेरा ग्राफ वर्क कर रहा है चीज़ को लेकर के, राइट, इस पैटर्न से, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इजी आउट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं उसको इजी आउट टाइप का दे रहा हूँ इफेक्ट, ताकि उसमें वर्क कर सके चीज़ को लेकर के, राइट। और अगर आपको इजी इन देना है, यानी कि जल्दी आए, जल्दी जाए नहीं जल्दी आए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसको काइंड ऑफ इस चीज़ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको नोट दिखे ना कैसे मैं स्पीड को बढ़ा पड़ा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है। तो स्पीड यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगी, और इस स्पीड को लेकर के मैं यहाँ इंक्रीज़ कर दूंगा इसकी एफिशिएंसी को, ठीक है, जो कि यहाँ से मूव हो रही है, ठीक है, इस पैटर्न से, राइट। मैं इसको थोड़ा यहाँ छोड़ देता हूँ हल्का सा, ताकि एकदम ही वो मूव ऑन ना हो जाए इसको लेकर के, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ यहाँ से, लेआउट, कोई बात नहीं, यहाँ से उसको प्ले करके देख लेते हैं फटाक से, ओके, ठीक है। अब ये ना ही ज़्यादा जल्दी से आ रहा है और ना ही ज़्यादा लेट से आ रहा है, ठीक है, ये एक बराबर टाइम पे बैलेंस होके आ रहा है पूरा का पूरा, ओके। और मेरे को उसको और बैलेंस करना रहेगा, तो मैं उसको पूरा ही सटा दूंगा इधर से, तो ये एकदम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, एकदम हाफ पे बैलेंस हो जाएगा इस पैटर्न से, देख रहे हो। इसी तरीके से हम लोग किसी भी लेयर के एनिमेशंस को, छोटे छोटे एनिमेशंस को हम लोग इसी तरीके से टेकल करते हैं, ठीक है। बार ग्राफ एडिटर में जाने का, उसके एनिमेशन को अपने को टेकल करने का, और उसको मूव ऑन उसके अंदर में करने का, ठीक है। अब मैं देखो मैं बार ग्राफ एडिटर का काम हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ जाऊँगा लेयर पैनल पे, यानी कि टाइम लाइन पे, तो मैं आसानी से देख पा रहा हूँ कि मैं अब चीज़ें वर्क कर रही हूँ इसको लेकर के, ठीक है। उसको यहाँ रखता हूँ तो देखो यहाँ भी चीज़ें मेरे को दिखाई देगी, ठीक है। दोनों तरफ अपडेट होगा यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा। यहाँ लेके जाता हूँ 20वें फ्रेम पे, 25 फ्रेम पे, देखो दोनों तरफ अपडेट हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग चीज़ों पर वर्क करते हैं। जैसे कि मेरे को कुछ भी यहाँ चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास करंटली चीज़ें यहाँ पर दिखना चालू हो जाती है। हाँ, एक बात है कि आप लोग यहाँ प्ले आउट करते हो ना, ठीक है, देखो नीचे में लेयर पर इसका खुला हुआ है, ना कि इसका खुला हुआ रहता है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कभी भी काम करते समय आप लोगों का जो मेन टारगेट होगा वो लेफ्ट वाला होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला है वही प्रेजेंट वे में आप लोग चीज़ों को कर करके दिखाएगा, लेकिन जो बाजू वाला पैनल है वो सिर्फ अपडेट दिखाता है, ठीक है। वो स्मूथली एनिमेट आपको करके नहीं दिखाएगा, जिस तरह से ये स्मूथली एनिमेट हो रहा है ना, वैसे वो स्मूथली एनिमेट नहीं होगा, वो परफेक्ट में दिखाएगा कि आपको किस तरह से चीज़ें वर्क हो रही है इसके अंदर में, ठीक है, ओके, इस टाइप से। तो प्री कॉम का यही चीज़ का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप प्री कॉम करते हो ना, तो आपको काइंड ऑफ एरर आने का सिचुएशन, या फिर चीज़ें लैक हो रही है, प्रीव्यू में ज़्यादा टाइम लग रहा है, रेंडर बहुत स्लो हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप चीज़ों को प्री कॉम करके चलो, ठीक है। जितनी चीज़ों को प्री कॉम करोगे आपके लिए उतना ही बेटर वर्क करता है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये सब पैनल पे आ जाता हूँ, जैसे कि कुछ काइंड ऑफ मेरे पास आइकॉन्स है यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, इसको लेकर के, ओके। तो मेरे पास करीब में यहाँ 4 अकाउंट्स है, और चारों अकाउंट्स के अपने अपने काइंड ऑफ लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले का अलग लेयर है, इस वाले का अलग लेयर है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, ठीक है। तो मैं इन लोग को भी प्री कॉम कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। इन चारों को भी हम प्री कॉम करेंगे फटाफट। और इसका प्री कॉम करने का शॉर्टकट ये है गाइस, तुम लिख लो कंट्रोल शिफ्ट सी। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी है प्री कॉम करने का शॉर्टकट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूँगा, देखो मैं प्री कॉम करने का ये ऑप्शन आ जाएगा पूरा, ठीक है। आप लोग चाहो राइट क्लिक करके भी लेके आ सकते हो, और चाहो तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है, तुमको जो इजी पड़े, ठीक है, वहाँ पर ले करके, राइट। हालांकि मेरे को तो राइट क्लिक करके ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, लेकिन कई दफ़ा जैसे कि मेरे को कुछ जल्दी जल्दी आउटपुट देना है, तो वहाँ मैं प्री कॉम कर देता हूँ उसको लेकर के, ठीक है, मतलब इस शॉर्टकट यूज़ करके, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा आइकॉन्स png डिटेल, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग सही रखोगे, मेरे हिसाब से मत जाना, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने को नेमिंग उस टाइप से करना
जो आप लोग समझ पाओ या तो जो अगला समझ पाए, ठीक है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आपकी फाइल जो रहती है वो कोई और भी यूज़ कर सकता है उसके अंदर में लेकर, तो फिर डोंट बी एग्रेसिव, मतलब उसके ऊपर भड़क भड़क मत जाना बिल्कुल, कैसे छुआ मेरे फाइल को करके ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में ये चीज़ रेगुलरली होता रहता है कई बार, क्योंकि देखो मैं जिस फाइल पे वर्क कर रहा हूँ हो सकता है उस फाइल पे कोई और वर्क करना चालू कर दे उस पैटर्न से, ठीक है। तो हम लोग उस पर गुस्सा वुस्सा नहीं कर सकते, ऐसा कोई गुस्सा वाला काम मत कर देना, दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तुम लोग को लेके। अरे, क्या पता चला कि सर भाई। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं ना? हाँ, आप लोग चाहो तो एक और तुम लोग को शॉर्टकट बता देता हूँ, फटाफट देख लो, याद वाद कर लो तो लिख लो, ठीक है। क्या है, अब जैसे कि देख रहे हो कि मैं यहाँ मेन कॉम पे खड़ा हूँ, ठीक है, यानी कि इवेंट मैक 03 ये मेरा मेन कॉम्प है, ठीक है गाइस, ओके। और यहाँ देखो मेरे पास करीबन तीन तीन कॉम्प रेडी है यहाँ पे फटाफट काम करने के लिए, ओके। तो देखो मेरे को कॉम टू कॉम जंप करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ रहा है, तो मैं कॉम पे घुस पा रहा हूँ, ठीक है। या तो ऑलरेडी कॉम ओपन है तो यहाँ पे क्लिक करो घुस जाओ उसको लेके, लेकिन क्या है कि शॉर्टकट ये है गाइस कि आप लोग को ये बहुत मुसीबत के टाइम पे यूज़ करना है, या फिर बोल सकते हो कि काफ़ी जल्दबाजी है, बोल रहा है कि भाई अब भी कि अब भी चाहिए मेरे को, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट सी है जो आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है, आप लोगों का टाइम बचा सकता है, आपकी नौकरी बचा सकती है, ठीक है, या तो आपके जो भी है सर्कमटेंस को सेव कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने को शॉर्टकट ये आ जाता है टैब, ठीक है। जो आपको टैब का ऑप्शन आता है ना, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब लिखा हुआ रहता है ना, ठीक है, उसको मैं हाँ सिर्फ क्लिक सर। करूँगा, कोई कंट्रोल टैब वो सब मत क्लिक कर देना यहाँ पे, सिर्फ टैब को क्लिक करना है, ठीक है। टैब क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास एक काइंड ऑफ यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और टैब को मैं वापस बंद कर दूंगा तो चला जाएगा, ओपन करो बंद करो, ठीक है। ये क्यों, ये क्या दिखा रहा है, ये देखो ये मेरे को नोट्स के कनेक्शन दिखा रहा है इसके अंदर में, ठीक है। मैं प्रेजेंटली जिस भी क्या बोल सकते हैं कॉम पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को वो यहाँ शो करेगा, और मेरे पास इसके रिलेटेड यानी कि इसने और कितने कॉम को जन्म दिया है या फिर कितने कॉम को इसी कॉम ने क्रिएट किया है, ठीक है, वो मेरे को यहाँ दिखाई देगा, ओके। तो देखो यहाँ पर ये है कि देखो इवेंट के बाद में आपको ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे काइंड ऑफ पूर्ण विराम टाइप ऑफ दिख रहा होगा, यानी कि एक खड़ी लकीर आ गई है, इसका मतलब ये है कि इस कॉम के बाद पे कोई और कॉम्प नहीं है जो इसको टैकल कर सकता है, ठीक है। और इस वाले पे देख लो ये इसके अलावा भी कोई और कॉम्प नहीं जिसको टैकल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पैटर्न से, और तो इसी तरह से हमको चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो देखो हम लोग टैब दबा के आप लोग चाहो तो यहाँ या किसी भी क्लिक करोगे तो फटाक से तो वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ भी तो क्लिक कर सकता था ना, मेरे को टैब दबाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो देखो गाइस ये है, टैब दबाऊंगा और जो एरो बटन होता है ना, एरो बटन मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सिर्फ टैब दबाऊंगा, एरो बटन यहाँ क्लिक करूँगा, या तो यहाँ रखो या तो यहाँ रखो, जहाँ मन में है वहाँ रखो, उसको लेकर यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओपन हो जाओगे, टैब दबा के फटाफट यहाँ आपका काम होगा इसको लेकर के, ठीक है। या तो टैब दबाओ, उससे बाहर भी आ सकते हो आप लोग। सर सर ये जो डब्बा से ओपन हुआ है उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग कॉम को, मतलब काइंड ऑफ जंपिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जंप टू नेक्स्ट कॉम्प, ठीक है, हाउ टू जंप टू द नेक्स्ट कॉम्प, तो ये नहीं तरीका है, ठीक है। सर, वो आप कुछ बताए थे ना, उसका नाम बताए थे स्टार्टिंग में, नोट्स, टैब दबाने से ये ओपन होता है करके। हाँ, नोट्स बोले थे सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो ये नोट्स का पैनल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अपना जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो वैसे लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर ज़रूर है, लेकिन हम लोग हमेशा इसके अंदर में नोट्स को भी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर में इंटरनली नोट्स चलते रहते हैं उसको लेकर के, लेकिन उनको भी शो नहीं होता इसके अंदर में। लेकिन नोट्स पढ़ने से जितना ज़्यादा खेलोगे तुम्हारे लिए उतना ही ईजी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यस, नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क करना बहुत ईजी होता है गाइस। और नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक ही सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट के अलावा एक और सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है फ्यूज़न, ठीक है। वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और वो बहुत इजीली वर्क करता है, यानी कि यहाँ से नोट को नोट जोड़ो काम हो जाएगा तुम लोग का बस। या तुम लोग को लेयर पे लेकर के ये करना पड़ा वो करना पड़ रहा है, ऐसे बात नहीं होता उसके अंदर में। वो रैम भी कम खाता है, स्पेस भी कम खाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगा वहाँ पे, तो उसका नाम फ्यूज़न है, ठीक है। और यस, ऑब्वियस सी बात है आफ्टर इफेक्ट कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन एडवांस कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न इज़ अ वेरी एडवांस कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आप लोग उसको सीखना चाहते हो तो यू कैन मेक सम काइंड ऑफ कॉल्स टू द सेंटर टीम अबाउट इट, क्योंकि यहाँ मैं तुम लोग को चीज़ें बता रहा हूँ कि तुम लोग को सीखने की इच्छा बढ़ती है कॉम्पिटिशन के अलावा, जैसे कि मेरी तो बहुत रहती है हर चीज़ को सीखने की, तो तुम लोग के ऊपर में, ठीक है। बाकी मैं टैब दबाऊँगा तो टैब दबाने से मेरे पास नोट पैनल ओपन हो जाएगा, तो नोट पैनल को ओपन करने के बाद
मैं यहाँ पे किसी भी कॉम पे क्लिक करना तो चाहूँगा नहीं कि एरो से, ठीक है, मैं वहाँ जा सकता हूँ उस चीज़ को लेकर के फटाफट, ठीक है, देख पा रहे हो। फिर टैब दबाऊंगा तो मैं बाहर जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जंपिंग जंपाक जंपक जंपक चलता रहेगा दिन भर इस पैटर्न से, ठीक है, देख रहे हो कैसा हो रहा काम। और मैं चाहूँ तो इस वाले से ऊपर वाले पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा उसको लेकर। मेरे को कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को माउस यूज़ करना ही नहीं है यहाँ पे, मैं कीबोर्ड से ही बढ़ा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उस पैटर्न से वर्क हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा प्रो तरीका है जंप करने का। अगर ये यूज़ करोगे तुम लोग तो तुम लोग को आजू आदमी देखने वाला ये सोचेगा कि भाई बंदा प्रो है काम करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मतलब काइंड ऑफ फील लेके आता है, बोल सकते हो कि आपके आजू बाजू कोई आफ्टर इफेक्ट्स वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने से आप लोग ज्ञान वान पेल दोगे उसके अंदर में, तो ध्यान रखना उस चीज़ को लेकर के कि काइंड ऑफ जो काम करने आए वही काम करो, दूसरे को ज्ञान मत दो, ठीक है, उसके अंदर में, ओके। और अगर अगला तुमसे भी एक्सपर्ट निकला तो वो तुम्हारे ले लेगा वहाँ पे। तो उससे बेटर है वही शांति से काम करो। अगला बोलता है कि ये मैंने नई चीज़ देखी है, तो उसको थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता दो कि भाई मैंने ये ऐसा किया करके उसको लेके, तो उसको भी लगेगा कि भाई बंदे के पास दुनिया भर का नॉलेज है, तो उसको भी लगेगा कि नहीं इसको रहना चाहिए हमारे साथ उसको लेकर के, ठीक है। तो सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, टीम का भी मन जीतना पड़ता है यहाँ पर आप लोगों को। लगेगा ना कि बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ में हमारे साथ है कि नहीं है, वो चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, ओके। गाइस, तो हम लोग आज का जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का काइंड ऑफ कॉम को समझने का, ठीक है, हम लोग यही तक रखते हैं फटाफट, ठीक है। और आपके आगे आने वाला जो प्रोसेस है, अरे मेरे को फाइल देना, तो वो फाइल, पेन एंड फाइल दोनों दे दो, ओके। सर, हाँ सर, ये जो प्रीव्यू पैनल खुला है ना, वो क्लोज करने को क्लोज करना तो इजी है, देखो क्या करना तो पड़ेगा। ऊपर अगर से ही हो जाएगा आपका ना, काइंड ऑफ क्रॉस वर्क पूरा दिखा हो दे। चुका है ना, ठीक है, यहाँ पे ओके, इसको फिट कर देता हूँ फटाफट और उसके यहाँ फिट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आपको 3 लकीर दिख रहे ऊपर में, ठीक है, एकदम से दिख रहे हैं 3 लकीर आपको, आप हाँ चाहे सर। तो क्रॉस भी कर सकते हो। क्लोज करने का ये भी ऑप्शन अपने पास है और क्लोज करने का ये भी ऑप्शन अपने पास है, ठीक है। क्लोज द पैनल इज़ अ प्रोफेशनल वे टू क्लोज इट, ओके। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, उसके लिए क्लोज पैनल कर दूंगा तो पैनल क्लोज हो जाएगा और मैं यहाँ से किसी भी पैनल पे आराम से जंप कर सकता हूँ उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, ओके। इस पैनल से और वापस उस पैनल को लेकर ओके के आना सर। है। डेफिनेटली आप व्यू पैनल पे जाओगे और यहाँ चीज़ों को ओपन कर लोगे, ओके, इस पैनल से। आप जो भी वर्क करना चाहते हो करो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। इस पैटर्न से काम होता है इसके अंदर में, ओके तो ये सर। बहुत एक स्मार्टली वर्क है काम करने का, जो कि आप लोगों को मेरे ख्याल से शायद ही कोई बता पाएगा इसको लेकर के, ठीक है। ना जाके यूट्यूब में सर्च करने मत चालू कर देना डायरेक्ट बोलेंगे चलो भाई GFX खोलो ठीक है, वो काम मत कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ओके। ठीक है, इस तो मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा ट्यूटोरियल को अभी के लिए साइड रखो, ठीक है। मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट करते समय हम लोग ट्यूटोरियल्स को इसलिए नहीं देखते ताकि हम लोग चीज़ें और ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। फिर आप क्लासेस आते हो कंफ्यूज रहते हो, सर ये क्या था वो क्या था, वो पूछते रहते हो। तो बात ये है, पूछना इज़ नॉट अलाउड, पूछो, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन बात ये हो जाती है कि आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तो ट्यूटोरियल पर वही बताएगा जो वो बताना चाहता है, ठीक है। जो आप लोग जानना चाहते हैं वो आपको वो नहीं बताएगा, जो वो बताना चाहता है, जो आप नहीं जान सकते हो वही वो बताएगा उस हिसाब से, ठीक है। और वो यही गेम खेलता है सबके साथ में। तो मेक श्योर अगर उसने कोई भी वैल्यू दिया है, जैसे कि इसने यहाँ पोजीशन का वैल्यू दे दिया है, ये ऐसे ऐसे करके पोजीशन करूँगा पूरा कर लेके, तो उसने पोजीशन दिया तो दिया क्यों भाई, उसके पीछे का मकसद क्या है, वो हम लोग को जानने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं यहाँ कोई क्वेश्चन दूंगा, कुछ भी काम बताऊंगा, तो मैं आपको डिटेली बताऊंगा कि मैंने किया तो किया क्या चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो कूदना है ट्यूटोरियल्स को लेकर के तो बाद में कूदो जब आपका आफ्टर इफेक्ट्स पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्यूटोरियल को देखना चाहते हो देख तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कुछ रोकूंगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि अगर आप जब सीख रहे हो तो तब ट्यूटोरियल देखोगे तो तब आपको दिक्कत आएगा कि ये यहाँ पर हो रहा है, वो चीज़ वहाँ पर हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा चीज़ों को लेकर के वहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर ट्यूटोरियल अभी के लिए मत देखो, बाद में भले देख ले रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई डोंट नो जब भी देखना आप लोग को। लेकिन अभी के लिए ट्यूटोरियल को कंटेंट मत करो वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप लोग का जो ब्रेन है पूरा एंगेज हो जाएगा उसके ऊपर में, फिर आप लोग वही सोचते रहोगे दिन भर ठीक है, वो काम हम लोग को नहीं करना है भाई, ठीक है, ओके। तो इजीली क्लास लो अपना फटाफट और
काम को लेकर के चलो उसके अंदर में, ठीक है। और आगे क्लासेस आने वाली बहुत खतरनाक खतरनाक होगी, तो उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं थोड़ा तुम लोग को बेसिक से लेके अच्छे से इसलिए जा रहा हूँ, तुम लोग को एक बेसिक ना कॉन्क्रीट हो जाए पूरा का पूरा, ताकि तुम लोग को आफ्टर इफेक्ट्स पे वर्क करने में कोई दिक्कत ना आए उस चीज़ को लेकर के। यस, आफ्टर इफेक्ट्स में गाइस ढेरों ऑप्शंस है, ढेरों यानी कि भर भर के एकदम से बोल रहा हूँ, थैली भर के ऑप्शंस है इसके अंदर में। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके सीखने के लिए। लेकिन आपको सीखने के लिए पेशेंस की भी ज़रूरत है। एक ही दिन में आफ्टर इफेक्ट सीख जाएगा कोई बंदा तो भाई मैं भी यहाँ क्यों बैठा होता फिर, ठीक है। वही बात है, ओके। ऐसा सीखने को होता तो मैं भी सीख जाता बढ़िया से एक ही दिन के अंदर आफ्टर इफेक्ट पूरा पूरा, है ना, वही बात हो जाती है। तो कीप पेशेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और रहा सवाल बात रही रेंडरिंग की या फिर रेंडरिंग में किसी प्रकार से दिक्कत की, तो मेक श्योर कि आप लोग मीडिया इनकोडर का यूज़ कीजिए, ठीक है। और डायनेमिक लिंक के थ्रू आप लोग उसके अंदर वर्क करो पूरा का पूरा, ठीक है। और मैं क्या तुम लोग को मैंने बताया था रेंडरिंग का पार्ट, किस तरह से हम रेंडरिंग करते हैं। नहीं बताए थे सर। नहीं बताया था, ऐसा मैंने बताया, किसको बताया, नहीं क्या बताया, किसको बताता है। सर, देखिए है ये वीडियो पूछ है रहा था मैं, इसका। ये सबसे राइट बॉटम में जो ये पैनल खुला है आपका एलाइन वाला, हम्म। वो आप कैसे ओपन किए? हाँ तो यहाँ बहुत सारे पैनल्स है ना मेरे पास, ट्रैकिंग का है, इसका है करके। हाँ, अगर आपके हाँ पास ये वाला। एनाना का जो पैनल नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको कल ही बताया था विंडोज़ में जा कर के उसको लेके आ सकते हो यहाँ से, ठीक है। जो ऑप्शन आपको लगता है कि भाई अपने को नहीं मिल रहा है या फिर कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो विंडोज़ में जाके उसको ढूंढोगे तो वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई काइंड ऑफ कोई स्पेशल ऑप्शन है जो आपको नहीं शो हो रहा है इसके अंदर में, तो कोई बात नहीं, एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, रिसर्च कर लो बढ़िया से, ठीक है। गूगल मारो, रिसर्च करो कि वेयर इज़ दिस ऑप्शन, विल फाइंड आउट, ठीक है। तो आप लोग को वो तुरंत ही बता देगा उसके अंदर में। गूगल आज के स्मार्ट हो गया है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, बकवास नहीं फैलाता है, ठीक है। वो भी स्मार्ट हो गया आज के टाइम पे, तो आप लोग उसका भी जिक्र कर सकते हो, करेक्ट। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगर ओके। वाइंड अप करते हैं फटाफट हम लोग। और हाँ सर, सर रेंडर का बता रहे थे आप। रेंडर का, हाँ मैं रेंडर का बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, ये अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ 5 सेकंड का भी रेंडर निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल। और एक और बात तुम लोग को बता देता हूँ, नोट कर लो। आप लोग को अगर एक एक फ्रेम को आगे पीछे करना है, यानी कि अगर आपको एक एक फ्रेम का आगे बढ़ना है, ठीक है, तो कंट्रोल दबा के अगर आप एरो की फ्रेम से काम करोगे ना, तो आपका ना काइंड ऑफ एरो टाइप से वर्क करेगा। देख रहे हैं जैसे मेरा जो काइंड ऑफ डंडा है आजू बाजू घूम रहा है शेप से, ठीक है। कैसे घूम रहा है, क्योंकि मैं कंट्रोल दबा के एरो की से आजू बाजू को मूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इस पैटर्न से उस पैटर्न से, यस, ठीक है। यानी कि आजू बाजू वो मूव करने के एक एक लेफ्ट फ्रेम और में राइट। मूव होगा? हाँ, एक एक फ्रेम में कार वर्क होता है उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट कि मैं इसको मूव ऑन करना चाहता हूँ एक ही फ्रेम पे नहीं, 5 5 या 10 10 फ्रेम पे, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करूँगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको आगे लेके चलूँगा, तो हर 5 5 फ्रेम के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस पैटर्न से। अगर आपको फटाफट उसको लेके चलना है तो ये भी अच्छा तरीका है बताने के लिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में था, मैं सोचा तुम लोग को बता देता हूँ, हेल्प हो जाएगी तुम लोग की, ठीक है, ओके, इस पैटर्न से। और इस वजह से इसको लेके आ सकते हो पूरा का पूरा, जाम नंबर से लेके आ गए फटाफट। और कंट्रोल दबा के काम करोगे तो एक एक करके की फ्रेम आगे बढ़ेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के काम करोगे तो 5 5 की फ्रेम पे जंप करेगा वो, ठीक है। तो जंपिंग जब आप करना है तो ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। और मेरे को रेंडर का पार्ट इतना ही लेके चलना है तो मैं दबा दूंगा, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद होता है रेंडरिंग का शॉर्टकट है कंट्रोल एम, ठीक है। कंट्रोल एम करोगे तो बस रेंडर जो क्वाइट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर अभी बी दबा के वो किए ना? एन मैंने दबाया था, एन फॉर अच्छा हाँ एंडिंग, सॉरी, एन। ठीक है, बी फॉर स्टार्टिंग, ओके। तो वो राइट साइड का निकालेगा अभी रेंडर? राइट साइड का नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ का पूरा हम्म। रेंडर निकाल सकता हूँ पूरा, ठीक है। मैंने कहाँ सेट किया, 5 सेकंड तक सेट किया, तो 5 सेकंड तक ही निकलेगा, उसके आगे जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ से, ओके। इसलिए हम लोग बी और एन का ओके काम करते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो सेटिंग्स देख लो क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पे एकदम नन रखना है, दिमाग खाली रखना है यहाँ पे फटाफट। तो जो चीज़ें जैसा है उसमें हाँ में हाँ मिला देना, ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ जैसे उसको वैसे रहने देना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना,
AVI पे होना चाहिए, ठीक है, या तो AVI का कोई और फॉर्मेट हो उसमें देखोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन MP3 पे नहीं होना चाहिए। वीडियो है MP3 पे निकालो तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, उसका ध्यान रखना। ओके, तो AVI पे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो आउटपुट जैसा उसको वैसे रहने देना। रीसाइज को छेड़ना नहीं है अपने को, बिल्कुल मत छेड़ना, छोड़ देना उसको। क्रॉप को भी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को छेड़ने की। फिर मैं बता ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। ऑडियो होगा, ठीक है, आप लोग का कोई भी रूप से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में, तो आप उसको ऑटो पे नहीं ऑन पे रख देना, ठीक है, क्योंकि आपका ना ऑडियो दिए कर रखे उसके अंदर में, ठीक है। ऑडियो नहीं है तो उसको तुरंत ही ऑफ कर दो, क्योंकि हम लोग को ऑडियो की ज़रूरत है ही नहीं। तो फटाफट हम लोग का रैम भी बच जाएगा उसके अंदर में, और रेंडरिंग का दिक्कत भी नहीं आएगा इसके अंदर में, ठीक है। तो मेक श्योर उसको ऑटो पे मत छोड़ दिया करो गाइस, उसको हमेशा ऑफ पे कर दिया करो अगर बिल्कुल भी ऑडियो नहीं है आपके काइंड ऑफ वर्क पैनल पे, ठीक है, राइट। उससे आपको क्या होगा, रेंडरिंग टाइम बचेगा और ऑडियो के लिए अलग से वो टाइम नहीं निकालेगा, ठीक है, राइट। यहाँ से कर देंगे ओके। और फिर अपने पास आता है लास्ट में जहाँ आउटपुट जाएगा उसको लेकर के, तो पूछेगा आउटपुट कहाँ फेंकना है अपने को। तो मेक श्योर कि आप लोग हमेशा एक काइंड ऑफ रेंडरिंग फाइल या फिर चीज़ों को लेकर के चला करो भाई उसके नाम से। जैसे उसके यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, सेव कर दूंगा फटाफट, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कहाँ रखना है, मैं बस रफली यहाँ पर चीज़ों को ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सेटिंग होने के बाद आप लोग के पास दो ऑप्शन और आते हैं। पहला है आपको अपना जो मीडिया encoder है उसको ओपन करना है, यानी कि AMV, ठीक है, AME बोल सकता हूँ, AME को ओपन करना है, या तो रेंडर को ओपन करना है, ठीक है, आप लोग के ऊपर है। तो मैं अभी AMV पर जाऊँगा, क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को रेंडरी पे थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंतर्गत में। 5 सेकंड का है तो करीबन 1.5 या 2.5 GB खींचिएगा, ठीक है। और इसको क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको 5-10 मिनट। तो हाँ, हम लोग आ गया, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना गाइस, अगर आपका मीडिया इनकोडर पुराना है या फिर नया है, तो उस बात का ध्यान रखना कि वो दोनों ही सेम वर्जन पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। मीडिया इनकोडर अगर 19 का है तो फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स सब कुछ 19 का ही होना चाहिए इसके अंतर्गत में, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मास्टर कलेक्शन का कंटेंट करोगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा कॉम था यहाँ ओपन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, देख रहे हो कैसे आपसे ओपन हो रहा है यहाँ इसको लेकर के, ठीक है। तो फटाफट मेरे कॉम ओपन हो गया, बाकी की चीज़ें मैं बाद में ध्यान देंगे, उतना आपको चीज़ों को लेकर नहीं चलना है इसके अंगत में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वीन का वाला जो अपना ये काइंड ऑफ पैनल है उसमें ध्यान देते हैं फटाफट। इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर तरह तरह के वो है कोड्स है, ठीक है, वीडियो के जो कोड्स होते हैं वो पास है मेरे पास है कि आपको वीडियो कौन सा कोड पे रखना है, ठीक है। आप लोग एनिमेटेड GIF पे भी रख सकते हो, ठीक है। GIF का भी फाइल रहता है इसके अंदर, बनता है पूरा का पूरा, ठीक है। और AVI पर भी है जो कि नॉन कंप्रेस्ड वाला है, कंप्रेस वाला भी है AVI का, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन हम लोग किस पे काम करेंगे, H.264 पे, ठीक है, ठीक है, वही है 26.4 पे हम लोग काम करेंगे पूरा का पूरा, एकदम काम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। रेटिंग करो क्या, ठीक है। यहाँ हम इसमें रखेंगे कोडिंग को, और उसके बाद में बताता है कि आपको किस में लेके काम करना है, ठीक है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है आपको लेकर के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो प्रीसेट्स हो गए, ठीक है, तरह तरह के प्रीसेट्स है। आपको देखो मोबाइल डिवाइस में कुछ चीज़ों को दिखाना है तो मैं मोबाइल डिवाइस को टारगेट करूँगा इसके अंदर में, ठीक है। तो फटाफट मैं मोबाइल डिवाइस का जो ये 4K वाला पैटर्न है मैं उसको लेके जा सकता हूँ। यहाँ आपको डिफरेंट का चीज़ें मिल जाएगी, जैसे फेसबुक अपलोड करना है तो फेसबुक के लिए चीज़ें मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, ठीक है। और VR भी, यस, VR का जो हेडसेट होता है ना आपको पहन के चीज़ें ज़्यादा 3D या 4D दिखने लग जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको वो भी यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी उसको लेकर के, ठीक है। और वीमो भी है यहाँ पे, वीमो एक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो भाई मैं प्ले आउट करना चाहूँगा मोबाइल डिवाइस को टारगेट लेकर के। तो मोबाइल डिवाइस पर लेके जाओगे तो मेरे पास करीबन 4 ऑप्शन से आते हैं। पहला है 480 पे, दूसरा है 720, फिर तीसरा अपने पास 11080p, और वही है अपना 4K, ठीक है, उस पैटर्न से। ओके, तो चाहो तो 4K में कर सकते हो, चाहो तो 11080p में कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है तुमको कहाँ लेके चलना है, ठीक है। तो मैं 4K पे कर देता हूँ क्योंकि मेरा शुरुआती रेंडर है ये, ठीक है, 4K पे लेके चलूँगा उसको। उसका क्लिक कर लेता हूँ कि भाई मेरे को सेव कहाँ करना है उसको लेकर के, ठीक है। तो फटाफट मैं उसको यहाँ सेव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आनी उस चीज़ को लेके, इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा। एक चीज़ का यहाँ पे दिक्कत ये होती है गाइस
पहली बात तो डायनेमिक लिंक को कनेक्शन पे आने दो, फिर ही अपने आप एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा जो कि रेंडरिंग का सबसे बड़ा डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। ओके, सर्वर से सर्वर ज्वाइन कर रहा है अगला। वो ओके, सर ग्रीन वाला एरो क्लिक किए ना। मैंने ग्रीन वाला एरो को क्लिक नहीं किया था सुमेश, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया था, ठीक है। और देखने के बाद एक्सपोर्टिंग का ओके। सेटिंग्स ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे पास ये जो डिवाइस है ना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो देखो मेरे पास ये प्रीव्यू पैनल दिख रहा है, लेकिन आपका वीडियो रेंडर होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज द प्रीव्यू फाइल ऑफ इट। ओके, मेरे को क्या करना है कि मेरे को ऐसे रेंडर तो करना नहीं है, मेरे को इसका मैचिंग रिसोर्सेज को एनेबल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो वीडियो को नीचे ओपन ऑप्शन आता है ना बेसिक वीडियो सेटिंग का, ठीक है, तो विड्थ और हाइट हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, जैसे कि 3000 पे 2000 पे आ रहा है पूरा का पूरा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैचिंग रिसोर्स पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिकली ये पूरा साइज को इस पैटर्न में लेके चलेगा, ठीक है। देख लो भाई कहाँ सेव हो रहा है, सेव कर देने का, फिर इसको कर देना है ओके, उसको यहाँ से प्ले आउट कर देंगे फिर, ठीक है, यानी कि स्टार्ट द क्योट रेंडरिंग, ठीक है, मतलब रेंडरिंग से स्टार्ट हो जाएगा। और मेक श्योर आप लोग जब भी रेंडरिंग कर रहे हो, अभी काम कर रहे हो उसको लेकर के, तो आप लोग का जो जीपीयू है, जो रेंडर है, ठीक है, रेंडर, ठीक है, वो जीपीयू पे सेट होना चाहिए, ना कि सीपीयू पे सेट होना चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान रखना तुम लोग। ओके। और एक और बात है जीपीयू के अलावा कि जीपीयू तो हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग को दो ऑप्शन आएगा जीपीयू का, पहले आता है कूडा, उसके बाद आता है ओपन, अपने पास आता है ओपन का सी एल आर, ठीक है। तो सी एल है ना, हाँ, ठीक है, ओपन का सी एल आता है, तो आप लोग चाहो तो ओपन में भी कर सकते हो, लेकिन ओपन वाला जो रहता है वो काइंड ऑफ कभी कभार दिक्कत करता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि कभी आप लोग वर्क करोगे चीज़ों को लेकर के, तो आप लोग कूडा पे स्विच करना है उसको लेकर, ठीक है। तो कूडा इज़ अ बेटर चीज़ रहती है जो आपको परफॉर्म करने में सही रहता है, काम होता है, ठीक है। और कूड़ा यानी कि जो अपने ने डेडिकेटेडली जो अपने यहाँ पर जो रैम लगाया ना आपका, उसको लेके वो रेंडर करेगा उसके अंदर में, ठीक है। अब चलो मैं उसके अंदर जाता ही हूँ और उसको देख लेता हूँ कि देखो 11 MB तक निकला है गाइस वो, ठीक है। अरे तो मेरा एनिमेशन यहाँ से सही वे में होके आ रहा है पूरा का पूरा। ओके, ठीक है, देख रहे हो कैसे वो उसने रेंडर मारा पूरा का पूरा चीज़ को लेकर के। तो इसी पैटर्न से रेंडर होता है गाइस। और देखो जहाँ जहाँ पर एक एक 2.5 GB का जो काइंड ऑफ रेंडरिंग होता है ना, वो मेरे पास 11 GB पे हो गया काम, ठीक है, तो 11 MB पे हो गया काम, ठीक है। ओके, तो मेक श्योर आप इसी का ध्यान रखोगे और साथ साथ पे इस पर वर्क करोगे या फिर रिसर्च करोगे तो तुम लोग ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके गाइस। सर वो